Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So exercise 7.10 हमने complete कर ली थी previous lecture में. So in today's lecture we are going to talk about properties of definite integrals. यानी कि integrals को solve करेंगे by the using of प्रॉपर्टीज. ठीक है, वैसे तो इंटीग्रल्स को हम नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है ना, या फिर लेंथी नहीं तो कभी कभी कुछ सिंपल तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को बाय द यूजिंग ऑफ सम प्रॉपर्टीज. सो प्रॉपर्टीज क्या है, आपके पास सिर्फ 8 प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना. सो उन प्रॉपर्टीज के बारे में आज बात करते हैं. तो पहली प्रॉपर्टीज है पी नॉट, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, उसी से नोट कर लेते हैं इसको. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज पी नॉट. तो पी नॉट प्रॉपर्टी क्या होती है कि लेट्स से कोई फंक्शन है, कोई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. सो आप इसको यू कैन राइट ए टू बी. आपने क्या कर लिया, वेरिएबल चेंज कर लिया एफ टी डी टी. सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमने क्या कर लिया, वेरिएबल चेंज कर लिया, यानी कि एफ टी डी टी, ठीक है ना. नाउ पी वन, यानी कि पी वन प्रॉपर्टी क्या है. तो लेट से कोई इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है. सो यू कैन राइट द इंटीग्रेशन माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स. कैसे लिख सकते हैं इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है ना. सो लेट्स से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है. सो हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एफ बी माइनस एफ ए, यही आता है ना. सो लेट्स से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया मेरे पास, एफ ए माइनस एफ बी, यही तो आ गया ना, एफ बी, ठीक है. यू कैन राइट दिस एफ ए माइनस एफ बी. एफ ए माइनस एफ बी को क्या लिख सकते हैं आप ए टू बी, यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना. सो दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं इसको, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना. जस्ट हमें क्या करना है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर देना और सिंपली हमें क्या कर देना, साइन चेंज कर देना, ठीक है ना. सो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है क्या, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन राइट दैट लाइक ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. क्या भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना. सो मैं आपको समझाता हूँ, प्रूफ नहीं बता रहे, बस बता रहा हूँ कि कैसे होगी, है ना, कि कैसा ये कैसे हम लिख सकते हैं. और इसको थोड़ा सा ये भी बता रहा हूँ कि जो ये प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे P2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो यूज़ करेंगे यूजिंग इन मॉड्यूलस फंक्शन, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन को यूज़ करने के लिए ये प्रॉपर्टी हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है ना. सो इंटीग्रेशन जब भी मॉड्यूलस फंक्शन का करेंगे आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. अब इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं बताता हूँ आपको, ठीक है. सो कोई फंक्शन है आपके पास, लेट्स से एफ एक्स कोई फंक्शन है ए टू बी, है ना, ए से लेके बी तक कोई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है. अब मेरी बात सुनो, हमें ये एरिया तो फाइंड करना है, यही एरिया तो फाइंड करना है. सो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया यहाँ पे कोई सी पॉइंट ले लिया, ठीक है, मैंने ए से सी तक का एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है, और फिर मैंने सी से बी तक का एरिया फाइंड कर लिया, दोनों को प्लस कर दिया. तो एरिया ही रहा ना, हमें पर्टिकुलरली एरिया फाइंड करना है. तो एरिया को या तो आप डिवाइड करके फाइंड करो या फिर एक साथ फाइंड कर लो, बात तो आपको एरिया फाइंड करने से ना. सो दैट्स वाई हम प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड यूज करते हैं. सो प्रॉपर्टी नंबर 3 इज प्रॉपर्टी नंबर 3 ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. यू कैन राइट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. सर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, प्रूफ कराना. मैं प्रूफ यहाँ पे अभी नहीं करा रहा हूँ आपको. प्रूफ क्या, सिंपली मैं तरीका बताता हूँ आपको, हमने लिखा क्यों है, हमें लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है ना. सो हमने क्या कोई फंक्शन लिया, क्या, कहाँ से, ए टू बी, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, ठीक है. ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है. सो अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या हमें सिंपली इस फंक्शन से, पर्टिकुलर फंक्शन से एरिया ही तो फाइंड होगा हमसे, ये एरिया ही तो फाइंड करेंगे हम. सो अल्टीमेटली जब हम ये एरिया ही फाइंड कर रहे हैं, सो हमने क्या करा, सबसे पहले आपने क्या लगाया, x इज इक्वल टू ए लगा दिया, x इज इक्वल टू ए लगा दिया इस पर्टिकुलर फंक्शन. सो x इज इक्वल टू ए लगाने पर आपको क्या मिला, a प्लस बी माइनस ए, यानी कि अल्टीमेटली क्या मिल गया आपको, f भी मिल गया. बट आफ्टर दैट आपने क्या लगाया, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू बी. जब आपने x इज इक्वल टू बी पुट करा यहाँ पर, सो क्या आ गया, एफ ए प्लस बी माइनस बी, यानी कि क्या आ गया आपके पास, एफ ए. आ गया नहीं आ गया.
तो यानी कि पर्टिकुलरली आप एरिया कहां से फाइंड कर रहे हैं, बी से लेकर ए तक का एरिया ही तो फाइंड कर रहे हैं। पहले आप फाइंड कर रहे थे ए से लेकर बी तक का एरिया, अब क्या फाइंड कर रहे हैं आप, बी से लेकर ए तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं। या तो आप एरिया ऐसे फाइंड करो या फिर आप एरिया बैकवर्ड फाइंड करो, ठीक है, लेकिन आप पर्टिकुलरली एरिया ही तो फाइंड कर रहे हैं। दैट्स वाई हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होगी, ये वाली और इसके नेक्स्ट वाली P4, ठीक है। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही स्टार्ट P4 प्रॉपर्टी से हुए हैं, तो 0 to A। P4 प्रॉपर्टी में समझने लायक कुछ नहीं, बस जैसे कि P3 है, P3 से ही रिलेटेड क्या है, P4 है। सो आपने लिखा fx dx, सो सिंपली क्या कर देंगे हम, भैया बी की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो 0 पुट करें तो क्या आया, 0 to A f कितना आ गया, a माइनस एक्स डी एक्स। सिंपली इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि सिंपली ये प्रॉपर्टी हम इस तरीके से लगाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम 3 प्रॉपर्टीज की बात और करते हैं, P5, P6 एंड P7। देन उसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चों। बिफोर दैट प्लीज इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, 0 to 2a, ठीक है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 0 to 2a कहाँ पे यूज करनी है, 0 to a कहाँ पे यूज करनी है। अच्छा तुम समझो जरा, पाई 0 to पाई बाई 2 दे रखा हो कहीं पर, तो आपको समझ जाना है कि 0 से पाई बाई 2 यानी कि 0 से a तक यूज करनी है। 0 से पाई दे रखा हो सम केसेस में, तो आप क्या सोल्व तो आप उससे भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 से, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 5 से कभी कभी क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इजी बन जाते हैं जो इस प्रॉपर्टी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। सो क्या है प्रॉपर्टी, क्या है प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a 2a माइनस एक्स डी एक्स। इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं इसको, प्रॉपर्टी को, यू कैन राइट लाइक दैट। अब भाई ऐसा कैसे लिख सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी को, मेरी बात समझो। क्या है ये, कोई फंक्शन है, कहाँ से, 0 से लेके कहाँ तक, 2a तक है ना, फंक्शन ही तो है। कहाँ से, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, कहाँ से, 0 से लेके 2a तक कोई फंक्शन है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट a ले लो, क्या पॉइंट ले लिया मैंने, एक a पॉइंट ले लिया। तो पहले वाले में आपने एफ एक्स डी एक्स फाइंड करा, कौन सा वाला, a वाला पोर्शन में, ये वाला, यही वाला तो फाइंड किया। सेकंड वाले में आपने 2a में से a को माइनस कर दिया, 2a में से a वाला पोर्शन माइनस कर दिया, यानी कि ये वाला पोर्शन फाइंड, एरिया फाइंड कर लिया। तो एरिया ही तो फाइंड कर रहे हैं आप। तो जब दोनों एरिया फाइंड कर लिया आपने, तो यू कैन राइट द प्रॉपर्टी P5 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a 2a minus x dx। ओके, सो सिमिलरली इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी नंबर 5 है। क्या, मैं पहले इसी को लिख लेता हूँ, 0 to 2a fx dx is equal to 0 to a fx dx plus 0 to a 2a minus x dx। फंक्शन 2a माइनस एक्स, ये सॉरी फंक्शन रह गया, सो फंक्शन 2a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो मैं क्या कह रहा हूं कि फंक्शन 2a माइनस एक्स डी एक्स है ना। सो लेट्स से कि लेट फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास एफ एक्स आ गया। क्या सर ये पॉसिबल है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, क्या कोई फंक्शन आ गया आपके पास साइन माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, सॉरी साइन पाई माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा, साइन एक्स ही तो आएगा। अरे साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ भी साइन एक्स और यहाँ भी साइन एक्स, तो साइन एक्स टू साइन एक्स ना। सो दैट्स वाई इस प्रॉपर्टी को हम लिख सकते हैं 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, यानी कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स क्या आ गया 2, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। सो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 का ये है वैसे प्रॉपर्टी नंबर 6, यानी कि P5 जिसको बोलेंगे, P6 जिसको बोलेंगे। एंड इसमें क्या आएगा, पहली कंडीशन है कि इफ फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। द सेकेंड केस इज क्या भैया, इफ फंक्शन क्या हो जाए हमारा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या आ जाए हमारा, माइनस का आ जाए, यानी कि माइनस का एफ एक्स आ जाएगा। तो इन दिस केस हम क्या लिखेंगे, इन दिस केस वी कैन राइट कि 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। कि सर ये 0 कैसा है, देखो
यहाँ पे इसका केस बता देता हूँ, कोस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, यही तो होता है। सो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का एफ एक्स डी एक्स, आगे नहीं आ गया, तो प्लस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर्टिकुलर जो फंक्शन है आपका वो क्या है, कोस एक्स है, क्योंकि कोस एक्स है। यहाँ पे कितना आ गया, पाई माइनस एक्स, यानी कि माइनस का कोस एक्स, तो कोस एक्स प्लस एक बार प्लस का कोस एक्स, एक बार माइनस का कोस एक्स, दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा सिंपल सा आपके पास जीरो। ठीक है, तो ये होगी कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, सो नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि कोई इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है। सो यू कैन राइट द इक्वेशन जस्ट लाइक दैट, फंक्शन 2a to 0 एफ एक्स डी एक्स, इफ फर्स्ट केस है, इफ f इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन मतलब f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो। ठीक है, सेकेंड केस क्या, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, कब, जब इफ f इज एन ऑड फंक्शन, यानी कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। कि सर ये कैसे आ गया है ना, यही तो कि सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, बुक में दे रखा है भाई, लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बुक में तो दे रखा है। अरे चलो समझा देते हैं, ठीक है, कैसे हुआ ये। ये कैसे हो गया, देखो सिंपली कोई फंक्शन लिया मैंने, ठीक है, लेट से कोई फंक्शन लिया, और फंक्शन मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया, माइनस ए टू ए, यानी कि माइनस ए तक कोई फंक्शन लिया, ठीक है ना, ये कोई फंक्शन आ गया माइनस ए से ए तक, ठीक है, प्लस का ए कहाँ गया, यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। सो ये दोनों फंक्शन है, ये 0 आ गया। तो अब गौर से देखो, ये माइनस ए से ए तक फंक्शन है ना, तो यही एरिया तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यही एरिया तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जब एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो आप गौर से देखो, 0 से लेके ए तक का जो भी आप एरिया फाइंड करोगे, यानी कि लेट से यहाँ पे कोई 1 तक हम -1 और 1 तक फाइंड करेंगे एरिया, है ना, यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये लाइन सीधी नहीं खींच रही, चलो यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर रहे हैं सिंपली, या फिर आप -2 तक का एरिया फाइंड करो, कहीं तक का भी एरिया फाइंड करो, ठीक है। तो क्या बन रही है, एक सिमेट्री बन रही है, यानी कि अगर ये एरिया फाइंड करेंगे आप, ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, आप सिंपली इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में ये भी तो एरिया आ जाएगा ना, क्यों, अरे दोनों एरिया क्या है, सिमेट्री है भैया। कोई फंक्शन माइनस ए टू ए है ना, यानी कि नेगेटिव भी इतना ही है और पॉजिटिव भी इतना ही है, तो एफ एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। शर्त है क्या कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स होना चाहिए, मीन्स जैसे कि होता नहीं होता, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, कोस एक्स हो जाए, तो कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। सो दैट्स वाई एरिया विल बी क्या होगा, अरे कोस एक्स का ग्राफ ये होता है कुछ इस तरीके से ना, नीचे ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे हम, दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, और दोनों का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इस केस में देखो क्या हमारे पास माइनस ए टू ए है एफ एक्स डी एक्स। तो आप ये बताओ कि इवन फंक्शन कौन सा, ऑड फंक्शन कौन सा होता है, आपने पढ़ा है, एक साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स, यही तो पढ़ा आपने कि भैया साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो आप इसके ग्राफ से समझो क्या कह रहा है, ये इसका ग्राफ क्या कहता है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ जाता है ना, कहाँ गया सेंटर, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका क्या जाता है, ग्राफ जाता है 0 से π/2 और ये π/2 माइनस का, है ना। तो क्या किसी पर्टिकुलर x पॉइंट पर, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, माइनस का x, और ये कौन सा पॉइंट है, प्लस का x, है ना, किसी a पॉइंट तक कह दो, है ना, ये किसी a पॉइंट तक, चलो लेट से x ही लेने दो, है ना, क्यों बार बार चेंज करें, माइनस का x। तो यहाँ पे क्या फंक्शन आएगा एफ एक्स, और यहाँ पे क्या पर्टिकुलर फंक्शन आएगा इस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन क्या आएगा, माइनस का एफ एक्स। तो ये जो पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ये कैसा आएगा, नेगेटिव। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो पॉजिटिव से नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, वही इसमें है, यानी कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब कुछ क्वेश्चंस दिमाग में अभी झंझना रहे होंगे, क्या सर एरिया हमारा नेगेटिव नहीं होता है ना, एरिया नेगेटिव नहीं होता, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हेयर
अबाउट एरिया, है ना। हम एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, जनरली हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने की बात कर रहे हैं। एरिया की बात आएगी तो एरिया हम क्या कर लेंगे, आप पर्टिकुलर एक पार्ट का एरिया निकालोगे, उसको डबल कर दोगे, जैसे आप फर्स्ट वाले में कर रहे हैं, एरिया का डबल कर दोगे। तो जो हम करेंगे किसमें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या कर देते हैं, हम एरिया का जब सिमेट्री बननी होती है तो डबल कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है हमारे पास, क्या अलजेब्रिकली इसको हम सोल्व कर रहे हैं, यानी कि मैथमेटिकली क्या कर रहे हैं, अलजेब्रिकली इसको हम सोल्व कर रहे हैं कि इसका सोल्व करके अलजेब्रिकली हमारे पास आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। ओके, सो ये हो गई आपकी 7 की 7 प्रॉपर्टीज। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट आप बच्चों इसको प्लीज नोट कर लीजिए। और किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एफ बाद में लिखा, पहले लिखना था, ठीक है, तो वो क्या हो गया, याद नहीं रहा कि पहले लिखना था, तो एफ लिख देना यहाँ पे अच्छे से, है ना, एफ 2a माइनस एक्स। सो ये कैसा आया, ये आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर एक्सरसाइज सोल्व करने। बिफोर दैट बच्चों प्लीज इसको नोट कर लीजिए जल्दी। अब वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.11। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपली हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम सिंपली क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में हम सोल्व कर लेते हैं ना, बट नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व बाय द यूजिंग द प्रॉपर्टी। सो लेट्स से ये कोई इंटीग्रेशन आई है, इसको भी हमने आई सपोज कर लिया, इसको भी हमने आई सपोज कर लिया, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेशन नंबर 1 के साथ तीनों के तीनों क्वेश्चन एक बार में ही सोल्व करेंगे। क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सारे सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है ना। वैसे तो सारे के सारे सिंपल हैं, बस तरीका आना चाहिए आपको सॉल्व करने का, है ना। और वो कैसा आता है, वो प्रैक्टिस करते ही रहोगे आप तो क्वेश्चन होते रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे होंगे ना। बस वीडियो देख ली और फिर हो गया काम, है ना, कि ये बस पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। आपको खुद से भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब भी आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सॉल्यूशन, हमने इसको लिया, हमने क्या सपोज करा, 1 सपोज कर लिया। नाउ हमें पता है 0 से लेके क्या है, पाई बाई 2 है। तो एक प्रॉपर्टी थी, आपको याद होगा, P3, है ना, इसको P3 बोलते थे। तो नाउ यूजिंग या फिर आप लिखो बाई P3। तो P3 क्या थी आपकी, 0 to a fx dx को आप क्या लिख सकते थे, 0 to a P4 थी ना, है ना, P4 की बात करते हैं, दिस इज P4। सो P4 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो इस सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इस वाले में, सेकंड वाले में भी और थर्ड वाले में। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से आई इज इक्वल टू क्या, 0 से लेके पाई बाई 2। अब a क्या है हमारे पास, a क्या, a माइनस एक्स ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, यही तो लिखेंगे ना। अरे कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स था तो यहाँ पे लिख देंगे कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 to पाई बाई 2, इसको लिख लेंगे हम क्या, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करोगे तो i और i क्या हो जाएगा आपके पास, 2i इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। सिंपली क्या कर लिया, आपके पास कोस स्क्वायर एक्स था और अब क्या हो गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे dx। सो यानी कि 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 dx, क्योंकि 1 बचेगा। सो 2i इज इक्वल टू कितना आएगा, x dx, यानी कि क्या लगाएंगे आप, x d पाई बाई 2 और 0, यानी कि क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि i इज इक्वल टू आपके पास आ गया पाई बाई 4। दिस इज द आंसर। हो गया आंसर, सिंपल था, ठीक है। इसी तरीके से बाय द यूजिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 0 to पाई बाई 2, लिख लेना, यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो क्या आएगा, अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस का अंडर रूट कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ये कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। इसमें भी हमने सेकंड इक्वेशन डालना भूल गए थे, तो ये सेकंड इक्वेशन, तो ये भी कौन सी हो गई हमारी, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो एडिंग कर लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। क्यों ऐड कर लिया, क्योंकि देखो नीचे वाला, अभी रुको, इसको अभी तो ऐड नहीं कर रहे हम,
सिंपली अभी तो ऐड नहीं कर रहे ना, अभी तो इसको सॉल्व करना रह गया है हमारे पास। सो इसको सॉल्व करेंगे। आई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0 to π/2 कितना आ गया बेटा ये अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो और इक्वेशन नंबर सेकंड देखो, कुछ सेम लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है। जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कोस एक्स दोनों प्लस, फिर ऊपर से नीचे एलिमिनेट, फिर वही से वही आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो बच्चों, क्या हुआ 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। पहले क्या था अंडर रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स, फिर प्लस करेंगे रूट कोस एक्स में रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स है ना, और डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आपको पूरा करना पड़ेगा। सो 2i इज इक्वल टू कितना आ गया 0 to π/2। देखो डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है, तो आपके लिख सकते हैं रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स। ऊपर क्या आ गया आपके पास रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स और डी एक्स कैंसिल। क्या बचा बच्चों आपके पास 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और डी एक्स, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्या आएगा इसका x 0 to π/2। सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको π/2, यानी कि i इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास π/4। दिस इज द आंसर। पहले का भी आंसर π/4, दूसरे का भी π/4। ऐसा नहीं होता सब, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो ऐसा आ रहा है आंसर, बट हर केस में ऐसा नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंपल है। क्या करना है आपको सिंपल सा, घर से ट्राई कर लेंगे, वैसे तो नहीं हो रहा होगा तो वैसे मैं करवा दूंगा, चलो करवा ही देते हैं ना कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। 0 से π/2 इक्वेशन नंबर 1 है। हम मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यूजिंग P4 आपके पास लिखी हुई है, मीन्स ये लिखी है हमने P4 है ना। सो प्रॉपर्टी लिख लेंगे यहाँ पर, मैं जगह लिख देते हैं 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको हमने लिख भी दिया है ना। तो यूजिंग P4 हमारे पास ये है, यूज करो बच्चों इसको। तो i ये हमने i सपोज किया था, इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले ही सपोज कर ली थी। क्या करा मैंने 0 to π/2, इसका क्या लिखूंगा मैं इसको साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स, अरे a माइनस एक्स होता है ना, सो π/2 माइनस एक्स। सिमिलरली नीचे भी क्या लिख देंगे आप साइन की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स और प्लस कोस की पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स डी एक्स है ना बच्चों। सो इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया i इज इक्वल टू 0 to π/2 कितना आ गया ये कोस 3/2 पाई अपॉन कोस 3/2 पाई प्लस साइन 3/2 पाई dx। यही तो होगा, साइन π/2 माइनस एक्स होता है कितना कोस पाई, और कोस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन पाई। सो i इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड सपोज कर ला है ना, इसको क्वेश्चन नंबर हमने क्या ले लिया सेकंड ले लिया, ठीक है। इसको ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो। सो ऐड कर लेंगे फिर से किसको फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करो। तो i और i क्या हो गया आपके पास 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, फिर से वही क्या साइन 3/2 एक्स अपॉन कोस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स पहले लिखा, कोई नहीं वैसे तो कुछ भी लिख लो, एडिंग में है तो क्या कर लेंगे दोनों एक जैसी ही वैल्यू देंगे, ठीक है। फिर प्लस क्या लिख दिया मैंने कोस 3/2 एक्स अपॉन कोस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स और dx है ना। इसका डिफरेंशिएशन भी तो, इसका इंटीग्रेशन भी तो करेंगे ना। सो आप इसको लिख सकते हैं क्या 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2। देखो सिंपली नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लो, साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2 एक्स है ना, और ऊपर भी कितना आ जाएगा आपके पास साइन 3/2 एक्स प्लस कोस 3/2
x और ये dx, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 dx, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप क्या x 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ठीक है बच्चों, सो 2i इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास पाई बाई 2, यानी कि यू कैन से i इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज व्हाट, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। आई होप इट इज क्लियर टू यू, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। सो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th पर। बिफोर दैट बच्चों प्लीज इन तीनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है ठीक है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 1 2 3 सॉल्व किया था। लेट्स से ये आई है हमारे पास इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी सॉल्व डाल लिया हमने, ठीक है ना। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 इज 0 टू a fx dx is equal to 0 to a fa minus x dx, दिस इज द प्रॉपर्टी। सो बच्चों ये प्रॉपर्टी यूज करें तो कितना आ गया हमारे पास i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, इसको लिख सकते हैं हम क्या cos स्क्वायर cos की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे भी क्या लिख सकते हैं आप इसको साइन की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड डी एक्स, है ना। सो i 0 टू पाई बाई 2, इसको लिख दिया क्या साइन की पावर 5 x अपॉन cos की पावर 5x प्लस साइन की पावर 5x dx। इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या कर लेंगे हम एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे कितना आएगा i और i 2i इज इक्वल टू 0 टू a यानी कि 0 टू पाई बाई 2, क्या था आपके पास cos की पावर 5x अपॉन साइन 5x प्लस cos की पावर 5x प्लस साइन द पावर 5x अपॉन क्या था हमारे पास cos 5x प्लस साइन की पावर 5x, ठीक है, और ये dx, ठीक है। इस पर्टिकुलर को हम फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं क्या 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, इसको एलसीएम ले लिया हमने साइन 5x प्लस cos 5x, ऊपर भी कितना आ जाएगा आपके पास cos 5x प्लस साइन 5x, दोनों को क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, यानी कि 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x पाई बाई 2 0, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको पाई बाई 2, और यू कैन से i इज इक्वल टू पाई बाई 4 आंसर। ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब तक हम पहली बार इसको देखा, हमने पहली बार ये फंक्शन भी देख रहे होंगे आप अब तक जिन्होंने एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की, एक्सरसाइज 7.11, ठीक है। सो बच्चों इसको फंक्शन को हम रीराइट कर रहे हैं, तो रीराइट कैसे करते हैं इसको, हमें ये पहले से पता है कि भैया एक बार प्लस का x प्लस 2 आएगा और एक बार किसका आएगा माइनस का x प्लस 2 देगा ये फंक्शन, कब जब x प्लस 2 इज ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, और एक बार x प्लस 2 क्या होगा लेस देन 0 होगा, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, यानी कि यू कैन से कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x इज लेस देन इज इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन की ये वैल्यू आएगी। मीन्स you can simply -2 से -5 and okay और you can say कि -2 से +5, -5 तक क्या वैल्यू फंक्शन की वैल्यू रहेगी, यानी कि fx इज इक्वल टू क्या रहेगा -x प्लस 2, और यहाँ पे fx क्या रहेगा आपके पास x प्लस 2। सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो इंटीग्रेशन -5 टू 5x प्लस 2 dx को हम लिख सकते हैं कैसे, देखो इस फंक्शन को मैंने सेपरेट करके लिखा क्या, एक -5 से लेके -2 तक जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा -x प्लस 2 dx, ठीक है। फिर प्लस क्या कर सकते हैं हम क्या -2 से कहाँ तक 5 तक जो फंक्शन रहेगा x प्लस 2 dx, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ अब मेरी बात सुनो, -x -2 तो -x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने, माइनस का 2x, और जो लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी -5 टू -2। इसी तरीके से प्लस क्या रहेगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, और ये भी लिमिट आप रहेगी -2 टू 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे,
पहले आप क्या लगाएंगे -2। सो -2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, -2 का स्क्वायर हो गया कितना -4, -2 का स्क्वायर +4 यानी कि -4/2 एंड -2 टू द 4 प्लस का 4। अब मैंने क्या लगाया माइनस, ये वैल्यू फिर से लगाई -5 5 द 25 यानी कि माइनस का 25/2 और ये कितना आ गया -5 टू द 10, ये प्लस का कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करा, कितना है हमारे पास 5 5 द 25/2 प्लस 2 5 द 10, फिर माइनस और ये कितना -4 प्लस का 4/2 एंड देन 2 टू द 4 यानी कि माइनस का 4, क्योंकि 2 लगा दिया हमने, कितना आ गया माइनस का 4। सो ये कितना आ गया आपके पास 2 टू द 4 यानी कि -2 प्लस यानी कि प्लस का 2 आ गया माइनस, इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया आपके पास माइनस का 5 प्लस 10 एंड इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे किसको नेक्स्ट वाले पोर्शन को। सो कितना आ गया 25/2 सॉरी यहाँ पे आपको 2 लिखना था ना, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -25/2 यानी कि -25 प्लस 20/2 और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 25 और ये प्लस का 10/10 यानी कि 10 टू द 20/2 और ये माइनस अंदर कितना बचा माइनस यानी कि माइनस का 2 आएगा अंदर, है ना, क्योंकि -4 में से प्लस का ये जाएगा तो कितना ही आएगा। ठीक है ना। सो नाउ इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करके कितना आएगा 2 माइनस प्लस का 5/2 एंड प्लस ये कितना आ जाएगा 45/2 प्लस 2, सो कितना आ गया 2 टू द 4 9/2 प्लस ये कितना आ गया 2 टू द 4 49/2 यानी कि कितना आ गया 58/2 एंड द आंसर इज 29। आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम क्या कर लेंगे फंक्शन को पहले से देखते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम x -5 और एक बार क्या आएगा माइनस का x -5, कब जब x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या कह सकते हैं हम इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड x -5 इज लेस देन 0 यानी कि क्या लिख सकते हैं हम इसको x इज लेस देन 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना। सो दो वैल्यू आ गई यानी कि एक +5 एक बार -5 यानी कि 2 से लेकर 8 तक कोई फंक्शन है, यानी कि 5 पॉइंट पर यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन अलग रहेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन अलग रहेगा। यहाँ पे रहेगा माइनस में फंक्शन रहेगा, यहाँ पे कैसा रहेगा प्लस में फंक्शन रहेगा। ठीक है ना। सो यू कैन राइट 0 2 to 8 मॉड्यूलस x -5 dx को हम लिख सकते हैं कैसे 2 to 5 में क्या रहेगा हमारे पास -x -5, तो इसको लिख सकते हैं क्या -x प्लस 5 dx और फिर प्लस 5 to 8 x -5 dx लिख सकते हैं ना इसको। चलो इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, तो इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा माइनस का x² प्लस 5x और जो लिमिट है वो क्या रहेगी 2 to 5। इसी के साथ साथ क्या क्या रहेगा आपके पास x² माइनस 5x और 5 to 8। लेट्स सोल्व। तो पहले क्या आएगा 5 5 द 25 यानी कि माइनस का 25/2 माइनस 25/2 फिर प्लस 5 5 द 25। ठीक है, फिर माइनस करेंगे आप क्या लगाओ 2 to the 4 4/2 यानी कि माइनस का 2, अरे 2 to the 4 4/2 माइनस 2 एंड 2 5 द 10 प्लस का 10। ठीक है, इसको क्लोज फिर प्लस ये स्टार्ट हो गया ये नेक्स्ट वाला पोर्शन। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो ना। 8 8 द 64 64/2 कितना आ गया 32 64/2 32 माइनस 8 5 द 40 फिर माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू 5 5 द 25/2 माइनस का 25 5 5 द 25। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना है ये 25 में से 25/2 माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास एलसीएम लोगे 2 1 2 ये कितना आ जाएगा 25/2 ही आ जाएगा। ठीक है ना। सो 25/2 किसका पॉजिटिव माइनस का 8 है ना, फिर इस तरीके से कितना आ जाएगा प्लस का -8 और माइनस माइनस प्लस का 25/2। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा 25/2 यानी कि 25/2 प्लस 25/2 -8 -8 यानी कितना आ गया ये 25/2 25/2 कितना आ गया
25 माइनस 16 यानी कितना आ गया आपके पास 9। 9 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 9 आ गया। ठीक है। सो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसमें हम सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज आज नेक्स्ट वाले लेक्चर में आई होप खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। टिल देन प्लीज़ आप इसको रिवाइज कर लेना, ट्राई करना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की। जो भी डाउट होगा वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर सिम्स के स्टूडेंट्स आप मुझको मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली। कोई भी चीज़ जाननी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ लिखी हुई समझ में नहीं आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सो प्लीज़ आप कमेंट में या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके ज़रूर बताना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।